नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश परदेश के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिप्टो चोर की, डकैत की, रॉबर की, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की चोरी की। ओरिजिनली चाइनीज और फिर बाद में कंबोडियन। और मोदी साहब ऐसा लगता है कि ट्रंप के प्रेशर के आगे टूटते नजर आ रहे हैं। 56 इंच की छाती 16 इंच की हो गई साहब। बचते बचाते घूम रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर नजर ना पड़ जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं। और ट्रंप है कि इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया तू भाग के जाएगा कहां। ऐसे हालात हो गए हैं। अब सबसे पहले मोदी साहब की बात कर लेते हैं कि मोदी साहब हैज ब्रोकन अंडर द प्रेशर। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है मोदी जी का, जवाब नहीं देते बनता। थोड़ा बहुत टेलीफोन जब कभी ट्रंप का आता है तो सुन लेते हैं, हाँ हूं करते रहते हैं, लेकिन आगे से कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं कि अब रूस के तेल पर भी प्रतिबंध लग गया है। वेनेजुएला से भी हम तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से भी हम तेल नहीं खरीद सकते, अब रूस से भी तेल नहीं खरीद सकते। तो पूरी की पूरी डिबरी टाइट कर दी है हमारी। ये सच है, कड़वा सच है। और मोदी बचते बचाते घूम रहे कि ट्रंप की मेरे ऊपर नजर पड़ जाए तो कहीं ऐसा ना हो भैया वो 15-20 और बड़े हेड ऑफ स्टेट के सामने मुझे ह्यूमिलेट कर दे, बेइज्जत कर दे। तो वो उसके सामने जाना नहीं चाहते। यूनाइटेड नेशन नहीं गए, कहीं ट्रंप वहां पकड़ के बेइज्जती ना कर दे। गजा में जो मीट होनी थी, पीस मीट जो थी इजिप्ट के अंदर, काहिरा के अंदर, वहां नहीं गए। आसियान मीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वहां नहीं गए कि ट्रंप आ रहा है तो कहीं मुझे पकड़ के वहां ना कुछ कर बैठे मेरे साथ में। तो इस किस्म की जो चीजें निकल के आ रही हैं, तो पूरी तरह से मोदी जो है टूट चुके हैं ट्रंप के प्रेशर में। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और तेल भी बंद करवा दिया। पहले बहुत बहादुरी दिखा रहे थे ना ये लोग, और पीयूष गोयल बड़े गुस्से में, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। भैया उसकी मर्जी है, करेगा वो। उसने पहले ही बोला वो तुमको टारगेट करेगा, पर तुम कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखा रहे थे ना, कुछ ज़्यादा ही छाती चौड़ी करके दिखा रहे थे। 56 इंच कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे थे। अब तुम्हारा 56 इंच पर पंक्चर कर दिया, और तुम्हारा भी पंक्चर कर दिया, तुम्हारे बॉस का भी पंक्चर कर दिया है। तुमसे जो बन के पड़ता हो वो ट्रंप का करके दिखा दो। खैर, ट्रंप ने तो करके दिखा दिया। अब साहब ऐसा लगता है कि इंडिया ने कपास 3 फसलें थी जिसके ऊपर मोदी जी कह रहे थे कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा। कपास में तो पहले घुटने टेक दिए थे। 31 दिसंबर तक का तो फ्री आप कपास अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हो। वो आ भी रहा है, धड़ल्ले से आ रहा है। अब सुनने में आया है कि सोयाबीन और मक्का के ऊपर भी इंडिया सरेंडर करने जा रहा है। और इस सिलसिले में जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो सनसनीखेज है। और ये है कि अब सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोपा, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वरीड है कि आप अमेरिका को सोया मील के इंपोर्ट की परमिशन ना दें और मक्का के मील की भी परमिशन ना दें। इससे भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन लोगों को पता लग चुका है, इस व्यापारी एसोसिएशन को, कि भैया अमेरिका को इंडिया परमिशन देने जा रहा है। अदरवाइज ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है। मोदी जी ने तो 10 बार कहा कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा किसानों के लिए। लेकिन सोपा की जो एसोसिएशन है, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तो सारे भैया बनिया लोग हैं, बिजनेसमैन हैं सारे के सारे, वैश्य जाति वाले, यानी कि बनिए मारवाड़ी हैं सारे के सारे। ये तो इसका मतलब इनको पता लग गया है कि भैया इंडिया झुक गया है। और उन्होंने कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल को लेटर लिखा कि सोया मील और मक्का की भैया अनुमति ना दिए। मक्का के तेल की बात हो रही है जिसको कि ये इथेनॉल के अंदर यूज करने की बात कर रहे हैं। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ने कहा कि भारत के पास बहुत बड़ी संख्या में सोयाबीन का स्टॉक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही सोयाबीन के साथ साथ मक्का के दाम भी जो एमएसपी है उससे नीचे चल रहे हैं और किसानों को नुकसान हो रहा है।
और ये लेटर में लिखा गया कि अगर आप मक्कर सोया मील का रास्ता खोल देते हैं अमेरिका को, तो हम लोग मर जाएंगे सारे के सारे। इंडिया के सारे किसान, जो करोड़ों किसान हैं, वो भी मर जाएंगे। तो समाधान के लिए और कोई मसला बचा नहीं है, सिर्फ एक यही है। डेयरी उत्पाद भी है, लेकिन कृषि के अंदर ये मेन दोनों हैं। कपास में तो पहले ही हमने घुटने टेक दिए हैं। अब सोयाबीन और ये मक्का एसोसिएशन वालों को पता लगा कि भैया समझौते पर बातचीत ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने जा रही है और कोई नया मुद्दा बीच में और बाधा नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक समझौता हो जाए। और उनको लगा कि शायद इंडिया ने वहाँ पे घुटने टेके हैं, इंडिया ने वहाँ पर घुटने टेके हैं साहब। तो सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली मोदी जी कहते कुछ और हैं और ट्रंप के डंडे के आगे नतमस्तक होकर घूम रहे हैं। तो मोदी की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। यू कांट जस्ट ट्रस्ट हिम, सॉरी, यू जस्ट सिंपली कांट ट्रस्ट हिम। एक स्टोरी निकल के आ रही है क्रिप्टो चोर की, क्रिप्टो घोटाला, मास्टरमाइंड। छोटे मोटे नहीं, $14 बिलियन, $1.25 लाख का घोटाला किया है भाई साहब, कमाल है। नाम है चैन जी, 37 ईयर का है। सुना है कि साइबर अपराध का मास्टरमाइंड है। और साहब ओरिजिनली चाइनीज है, लेकिन बाद में कंबोडिया का ये नागरिक बन गया। दुनिया भर में उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब तक $14 बिलियन के बिटकॉइन सीज भी किए हैं और कहा है कि सारे के सारे बिटकॉइन चैन जी से जुड़े हुए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कॉन्फिस्केशन है। जबकि कंबोडिया प्रिंस ग्रुप इसको कहा जाता है, उसको बताते हैं कि ये बड़ा इज्जतदार इंडस्ट्रियलिस्ट है और कंबोडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री चलाता है। ये बंदा बेसिकली तो आप कह सकते हो चाइनीज है। ये फुजियान में, साउथ ईस्ट चाइना में फुजियान में ये वहाँ पर पले और बढ़े। ये पहले इन्होंने एक इंटरनेट गेमिंग कंपनी बनाई थी और फिर 2010-11 में ये कंबोडिया चले गए, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का काम किया, फिर वहाँ जाके कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कुछ और काम किया और बाद में यहाँ पर उसने नॉमपेन के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ के काम किए। फिर कैसीनो खुल गए, होटल्स आ गए और चैनजी की उड़ान वहाँ पर चौंकाने वाली थी। 2014 में उन्होंने चाइनीज़ सिटीजनशिप छोड़ दी और कंबोडिया के नागरिक बन गए। वहाँ पे ज़मीनें खरीदी साहब उसने, और ये नहीं साफ होया कि चैनजी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। और उसके बीच में उसने कई और ऐसे नाम वाम भी बदले, थोड़े आगे पीछे भी कुछ किया। 2015 में प्रिंस ग्रुप की स्थापना भी की, तब वो 27 साल के थे। फिर उसके बाद एक कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस लिया। बाद में उन्होंने वनुआतू, जो एक ऐसे छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसकी सिटीजनशिप भी ले ली। यानी कि वहाँ पे तो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, जो मर्जी इनकम लेके आ जाओ। उसके बाद कंबोडिया की एक तीसरी एयरलाइंस भी शुरू की। कमाल है साहब। नॉम पेन में लग्जरी मॉल बनाया, एक 5 स्टार होटल भी बनाया साहब, सिहानक कबले में वहाँ पर। उसके बाद बे ऑफ लाइट्स नाम की एक $16 बिलियन की इको सिटी बनाने की बात की और कंबोडिया से उसको सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी मिला। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद में कंबोडिया के होम मिनिस्टर ने उनको अपना एक एडवाइज़र भी बना लिया 2017 में। लेकिन साहब ये आदमी भी अजीबोगरीब, और किसी को पता नहीं लगता था कि पैसे कहाँ से आते हैं भाई इसके पास। और अंतर्राष्ट्रीय अपराध अल्टीमेटली साहब इसके बढ़ते चले गए। और फिर चाइना के प्रेशर में फिर ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लग गया, तो फिर इसका कुछ थोड़ा व्यवसाय चौपट हो गया। अब मुसीबत है कि इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, लंदन में $12 मिलियन की, और एक और बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग 95 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की इन्होंने खरीदी लंदन के अंदर।
न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीदी, अपना जेट खरीदा, याट खरीदा, पिकासो की पेंटिंग खरीदी, ऑनलाइन की सारी धोखाधड़ियाँ जो दुनिया में हो सकती हैं वो की। अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर उनकी 128 कंपनियों पर और 7 अलग अलग देशों के अंदर 17 लोगों पर सैंक्शंस लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और ब्रिटेन में चैंजी से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त किया जिन्होंने बड़े लेवल पे खरीदी थी। अब साहब इतना पैसा कमाया जो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। पैसा आया कहाँ से? ये क्रिप्टो की धोखाधड़ी से आता है सब पैसा साहब, क्रिप्टो की धोखाधड़ी। यानी कि ये लोगों को धोखा देता था और उसके बारे में ये कंबोडिया के सबसे शक्तिशाली आदमी में से एक हो गया था, रहस्यमय उद्योगपति था। अब सुनने में आया कि सैंक्शन लगने के बाद ये गायब हो गया है। कमाल है साहब, लोगों को लूटने के बाद अब ये हालात जो हैं इसके निकल कर सामने आ गए हैं। तो ये है कंबोडिया और चाइना का सबसे बड़ा नटवर लाल। और कितने मतलब 14 बिलियन डॉलर तो सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका ने सीज किए हैं इसकी क्रिप्टो के, बिटकॉइन के, और बाकी तो भगवान जाने कितने और 20, 30, 40, 50 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर कितना ही पैसा कमा चुका है या लोगों को धोखे से उनको नंगा कर चुका है, उनको क्या कहते हैं गरीब बना चुका है। भगवान बचाए ऐसे नटवर लालों से भैया, भगवान बचाए। शुक्रिया आपका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता तक बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।